यह यह जो रचना है वो महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ अवलोकित कर। प्रतिक्षण मतलब हर घड़ी, प्रतिपल मतलब हर पल, प्रियतम आराध्य ईश्वर, आलोकित प्रकाशित करना। और इस पाठ को या जो भी इसके शब्दार्थ हैं, इसकी व्याख्या की गई है, इसको क्लास 10th के बच्चों को मद्देनजर रखते हुए और उसकी परीक्षा की दृष्टि से इसका प्रसंग भी बताया गया है और इसकी व्याख्या भी की गई है। तो प्रसंग में हम कैसे लिखेंगे, तो इस प्रसंग को प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई हैं। इन पंक्तियों की कवित्री महादेवी वर्मा जी हैं और इन पंक्तियों में कवित्री मन के दीपक को जलाकर दूसरों को राह दिखाने की प्रेरणा दे रही हैं। और इस पंक्ति की जो व्याख्या है, कवित्री जी कहती हैं, यानी महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मेरे मन के दीपक यानी ईश्वर के प्रति आस्था, तू मधुरता और कोमलता से जलता जा और हर पल, हर घड़ी, हर दिन और युगों युगों तक मेरे आराध्य अथवा या ईश्वर का या ज्ञान का रास्ता प्रकाशित करता जा, अर्थात ईश्वर में आस्था बनी रहे। और अगले पंक्ति में कवित्री कहती हैं, सौरभ फैला विपुल धूप बन, मृदुल मोम सा घुल रे मृदुतन, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अणु गल गल, पुलक पुलक मेरे दीपक जल। सौरभ मतलब सुगंध, विपुल मतलब विस्तृत, मृदुल मतलब कोमल, अपरिमित मतलब असीमित अपार, पुलक मतलब रोमांच। और इसमें प्रसंग दिया गया है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक का स्वर भाग में ली गई हैं। इन पंक्तियों की कवित्री महादेवी वर्मा हैं और इन पंक्तियों में कवित्री अपने मन के दीपक को अनंत रोशनी ज्ञान को फैलाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। तो प्रसंग सबका सेम है, बस व्याख्या अलग अलग है। यानी कवित्री कहती हैं कि मेरे मन के दीपक, तू अपनी सुगंध को अर्थात अपनी अच्छाई को इस तरह फैला जैसे एक धूपक या अगरबत्ती अपनी खुशबू को फैलाते हैं। अपने स्वयं शरीर के सहारे अपनी कोमल मोम को इस तरह से पिघला दे कि तेरे प्रकाश की कोई सीमा ही ना रहे और इस तरह जल को तेरे शरीर का एक एक अणु उसमें समाकर प्रकाश को फैलाएं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान का अंधेरा बहुत गहरा होता है, अतः इसे दूर करने के लिए तन मन दोनों निछावर करने होते हैं। कवित्री कहती हैं कि मेरे मन के दीपक, तू सबको रोमांचित कर, मेरे मन के दीप, तू सबको रोमांचित करता हुआ जलता जा। और अगली पंक्ति में कवित्री जी कहती हैं, सारे शीतल कोमल नूतन मांग रहे तुझसे ज्वाला कण, विश्व सलभ सुर धुन कहता मैं, हाय न जल पाया तुझ में मिल, सिहर सिहर मेरे दीपक जल। नूतन का मतलब होता है नया, ज्वाला कण का मतलब होता है आग की लपट, सलब का मतलब होता है पतंगा, सिर धुन का मतलब होता है पछताना, सिहर का मतलब होता है कांपना। और प्रसंग में बस सबका एक ही प्रसंग होता है। और इसकी व्याख्या में कवित्री कहती हैं कि मेरे मन के दीपक, तू इस तरह से जल की सभी ठंडे मुलायम और नए तुझसे तेरी आग के कुछ कण मांगे, अर्थात सभी जिसे भी ज्ञान की जरूरत हो वो तेरे पास आए। तू उन्हें ऐसा प्रकाश दे या ऐसा ज्ञान दे कि वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहें। पतंगे पछताते हुए कहें कि वो तेरी आग में समाकर क्यों नहीं जले, अर्थात सांसारिक लोग भी तेरी तरह बनना चाहें, अर्थात ज्ञान इतना होना चाहिए कि सबके काम आ सके और कोई उसमें जलकर भस्म ना हो जाए। इसलिए कवित्री कहती हैं कि दीपक तू कपते हुए इस तरह जल की तेरा प्रभाव सब पर पड़े, अर्थात सब अपनी जरूरत और क्षमता के हिसाब से प्रकाश या ज्ञान ले सकें। और अगले पंक्ति में कवित्री कहती हैं कि जलते नभ में देख असंख्यक, स्नेहहीन नित कितने दीपक, जलमय सागर का उर जलता, विद्युत ले घिरता है बादल, बिहस बिहस मेरे दीपक जल। असंख्य का मतलब होता है अनेक,
स्नेहहीन मतलब प्रेम से रहित, उर मतलब हृदय, विद्युत मतलब बिजली, विहंस मतलब भलाई। और इसमें प्रसंग भी पहले से बता दी गई है और प्रसंग एक ही है। और व्याख्या में कवित्री कहती हैं कि आकाश में जलते हुए अनेक तारे तो हैं, परंतु उनमें दीपक की तरह प्रेम नहीं है, क्योंकि उनके पास प्रकाश तो है परंतु वो दुनिया को प्रकाशित नहीं कर सकते। वही दूसरी ओर जल में भरा सागर अपने हृदय को जलाता रहता है, क्योंकि उसके पास इतना पानी होने के बावजूद भी वह पानी किसी के काम का नहीं है। और बादल बिजली की सहायता से पूरी दुनिया पर बारिश करता है, उसी तरह कवित्री कहती हैं कि मेरे मन के दीपक तू भी अपनी नहीं दूसरों की भलाई करता जा। और इस तरह से इतनी ही पंक्तियां थी इस पाठ में और कवित्री इसी पे इतना ही है बस। और इसको आप देखिए, समझिए और धन्यवाद।